नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। और यूपीएस डबल काउंसलिंग का ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है कि रिक्वायर्ड होते हैं एकेटीयू की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए, और जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करते हैं कॉलेज में जहाँ पे आपको सीट अलॉट हुआ है तो वहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एकेटीयू की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप बीटेक के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो मेनली आपको अपना 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट में से दोनों में से एक अपलोड करना पड़ सकता है। और आपको जो है कि उसके बाद में आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना। कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी ओबीसी या फिर जनरल। अगर आपने जनरल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लिया हुआ है तो वहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीक कैंडिडेट्स। सो इस चीज़ में आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 3-4 डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने होते हैं। जो वेरीफाई हो जाता है उसके बाद में आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उनमें से 3-4 डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने एमबीए के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरा ग्रेजुएशन राजस्थान से है, तो वहाँ पे मुझे अपने पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ सकता है। और अगर आप यूपी से हैं तो हो सकता है कि आपके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड ना करना पड़े, लेकिन फिर भी यूपी में भी बहुत सारे कोटा होते हैं। तो अगर आप उनको उस पर्टिकुलर किसी कोटे से आते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ सकता है। और इसमें मैंने आपको बता दिया, या तो आपको यूपीएस डबल का रिजल्ट अपलोड करना पड़ सकता है, 12th का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट। इस मेनली आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके रजिस्ट्रेशन में। और उसके बाद में जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो फिजिकल रिपोर्टिंग में आप जितने आपके पास में डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जितने आपके कॉलेज का जो पास होने का फाइनल ईयर का मार्कशीट हो गया, चाहे गैप गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। जितने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो आपको सब लेके जाना है। तो यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको रिजल्ट भी लेके जा सकते हैं। आपको अपना एडमिट कार्ड भी आपको रखना है, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट। अगर आपने जो है कि एमबीए एमसीए के लिए अप्लाई किया है तो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। वहाँ वो लोग देखते हैं आपके काउंसलिंग में, रिपोर्टिंग के दौरान। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका अपना होना चाहिए, डोमिसाइल, कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट देखिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको मेनली काउंसलिंग में रिपोर्टिंग के दौरान नहीं लगती है, लेकिन जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह भरते हैं तब आपको इनकम सर्टिफिकेट लगता है। और इनकम सर्टिफिकेट में अपने पेरेंट का बनवा के रखिए। जैसे मेरे यहाँ पिछले साल स्कॉलरशिप फॉर्म भरते टाइम एक गड़बड़ी हुई थी कि बहुत सारे बच्चों ने अपने खुद के नाम पे इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया था। तो लॉजिक ये था कि स्टूडेंट्स की कोई इनकम नहीं होती है तो उनका इनकम सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है। तो वहाँ पे आपको हम लोग को एक अलग से एप्लीकेशन देना पड़ा था ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप फॉर्म भरते टाइम में। सो आप क्या कीजिएगा, अपने पिताजी के नाम का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक ही सर्टिफिकेट, अगर आपके घर में 2-4 भाई बहन है तो सबका पिताजी का ही इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है और अलग अलग बनवाना है। ऐसा नहीं कि एक ही जो है कि क्या बोलते हैं, एक ही सर्टिफिकेट हर बंदा लगा दे। पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट है तो एक ही सर्टिफिकेट चारों भाई बहन लगा दे। सबके लिए अपने पिताजी के नाम से अलग अलग इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। और ये इनकम सर्टिफिकेट मेनली स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तभी काम में आता है। और रूरल वेटेज सर्टिफिकेट तो जब आप रूरल वेटेज लेते हैं यूपीएस डब्ल्यू में एडमिशन के लिए तब आपको लगता है। और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग में देखी जाती है। मेरे से पूछा गया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, तो मैंने दिखाया था। और इसमें कैटेगरी में भी एक सब कैटेगरी होती है, फ्रीडम फाइटर्स, आर्म्ड फोर्सेस, फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो आप इन चीज़ों को मेक श्योर कि यू हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स विथ यू वाइल रिपोर्टिंग फिजिकली। सो और यहाँ पे आपको मेडिकल फिटनेस का भी डॉक्यूमेंट्स देना है। मेडिकल फिटनेस आपका वैसे फ्री में तो बनना चाहिए, लेकिन 50-100 रुपये लगता है। मैंने 100 रुपये दिया था, कानपुर से बनवाया था अपना।
और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट जीडीडीए कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये भी शायद आपका रूरल वेतन क्लेम से ही जुड़ा हुआ है जीडीडीए। और उसके बाद में आप देख लीजिए कि आपको जब आप रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ पे कॉलेज में, तो आपसे प्रोविज़नल और माइग्रेशन भी पूछा जाता है। तो प्रोविज़नल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपने साथ में रखिए। कुछ कॉलेज में तो वहाँ पे हो सकता है कि आपसे प्रोविज़नल ना मांगे, और लेकिन बाद में आपको जब एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो एकेटीयू को डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा, तो वहाँ पे आपसे प्रोविज़नल और माइग्रेशन मांगा जाता है। तो इस चीज़ को आप अगर नहीं मिल पाता है रिपोर्टिंग के टाइम में, तो कॉलेज वाले तो एडमिशन दे दे देंगे, लेकिन बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप सबमिट नहीं करेंगे। तो जब एकेटीयू को उन लोग को भी रिकॉर्ड भेजना होता है। और एक चीज़ है, ये आपका गैप एफिडेविट सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़्यादा जो है कि इसकी वैल्यू है। वैल्यू इसलिए कि इस पे कोई लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये ओरिजिनल बनवा के एक बार में इसको कर देते हैं और फोटोकॉपी वगैरह नहीं रखते हैं। मेरे कॉलेज में ऐसा हुआ था। तो गैप एफिडेविट आप बनवाना ना भूलें और इसकी 2-4 कॉपीज़ बनवा के अपने साथ में रखें। गैप एफिडेविट आपका जो है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे भी जब फॉर्म वगैरह भरते हैं तो एकेटीयू को भेजने के लिए गैप एफिडेविट भी लगता है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है कि वो 8-10 कॉपी रखें, वो आगे लगेगा आपका, वो बहुत जगह लगेगा, आगे भी काम आ जाएगा। और आधार कार्ड, बिना आधार कार्ड के आजकल कोई चीज़ हो नहीं रही है, तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी अपने साथ में रखें। ओरिजिनल आधार आप मोबाइल में रख सकते हैं, चाहे आपके पास में हार्ड कॉपी हो। ये सारी चीज़ें हैं आपको। इनमें से थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को कि रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हो सकते हैं, और फिजिकल रिपोर्टिंग में सब मैंने एक ही में मिक्स कर दिया है, तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। मैं इसको अलग-अलग करके पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उसमें लिख दूंगा कि रजिस्ट्रेशन में कौन-कौन से लगेंगे और फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन-कौन से। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग के लिए जाते हैं एग्ज़ाम होने के बाद में, तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान में, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं। एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ, यूपीएसडब्ल्यू का रिजल्ट होना चाहिए, यूपीएसडब्ल्यू का एडमिट कार्ड, 12th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप एमबीए एमसीए के लिए अप्लाई किए हुए हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पेरेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पेरेंट का तब लगेगा अगर आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश से बाहर से कंप्लीट की हुई है। एंड रूरल वेटेज आपने लिया हुआ है तो वो सर्टिफिकेट आपको देना है, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपना देना है। और एक मिनट, सॉरी, ये गलती से ये यहाँ पे आ गया है, कैट ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी इफ अप्लीकेबल, एंड पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट, एंड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ये जनरल में जो लोग ईडब्ल्यूएस कोटे से आएंगे उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा। फिर जीडीडीए सर्टिफिकेट, प्रोविजनल माइग्रेशन, गैप एफिडेविट, एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ एंड आधार कार्ड। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं काउंसलिंग के लिए और फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो कुछ काम में आएगा, हेल्प मिलेगी इससे। और आगे की वीडियो में और भी मैं यूपीटीयू की काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।